अनुप्रिया, ये सन्नाटा, नीतीश कुमार की खामोशी, कोई बड़ा तूफान वाकई आने वाला है? जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं, चाचा जी नतीजों के बाद कोई बड़ा निर्णय लेंगे। पूजा जी, मैं अरुण जी से रिक्वेस्ट करूंगी, जब मैं बोलूंगी तो बीच में बोलेंगे नहीं। मुझे पता है कि उनको मिर्ची लगेगी। देखिए, नहीं नहीं लगेगी। नहीं, अभी शुरुआत, मुझे पता है कि आपकी पार्टी का नहीं, बहुत धैर्यवान है अरुण जी, बहुत धैर्यवान है। आप अपनी बात कीजिए। बिल्कुल सुनिएगा अरुण जी। और बिहार की जनता और देश की जनता भी जानती है, बस आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने पार्टी का चश्मा लगा के बैठे हैं। इनका दुर्भाग्य है पूजा जी कि 90 से 2005 तक इनके माता पिता के तेजस्वी जी की सरकार रही, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं है। जो 17 महीने की नौकरी जो बात कर रहे हैं ना, इनको राजनीतिक नौकरी नीतीश कुमार जी ने दी, उसका एक कहते हैं ना कि महामंडन करते रहते हैं, उसकी बड़ाई करते रहते हैं। उस काम का जो नीतीश कुमार जी ने किया है, बिहार का बच्चा जानता है कि इन्होंने जिस बिहार को गर्त में डाल दिया था, बिहारी होने पे लोग शर्म कर रहे थे, बिहार में सुरक्षित नहीं थे लोग, मुंह छुपा छुपा के लोग बिहार से बाहर जा रहे थे अपने परिवार को बचाने के लिए। बाहर में भी उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा था। उस बिहारियों की क्या दशा थी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। और क्या दिशा थी 2005 के बाद में? बिहार की जनता बदलती हुई बिहार को देखी और बिहार में रह रही है, सुरक्षित बिहार में है, जहां रोजगार है, जहां पे आपको सफाई है, जहां पे नल जल है, आपको बिजली है। इस व्यवस्था के साथ बिहार में लोग रह रहे हैं। और जो कह रहे थे ना कि 3 महबूबा की बात कर रहे हैं, देखिए 3 महबूबा जो आपको कहीं का नहीं छोड़ी है, वो आपका है कि परिवारवाद, घोटालेबाज, बड़बोलापन, आपके कार्यकर्ताओं के साथ में धक्का मुक्की, और आपका जो चाल चलित चेहरा है ना आरजेडी का, यह मंच पे दिखता है कि जब अपने कार्यकर्ता को आप धक्का लगा देते हैं, फेंक देते हैं। और मजबूरी की बात आप हमसे पूछ रहे थे, लालू जी की क्या मजबूरी थी? जो आरजेडी के आदरणीय सुप्रीमो लालू प्रसाद जी, जिनको आपने नजर बंद कर दिया, जो छटपटाते रह गए कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहें, लेकिन परिवार का मोह यह रहा कि आप अपनी बेटी के लिए बस निकल पाए चुनाव में। पूरे 2 महीने में हाईजेक कर लिया आरजेडी को, ना अपने बड़े भाई को निकलने दिया तेजस्वी जी ने, ना अपने पिता को निकलने दिया, ना लालू यादव तो इस बार अच्छे खासे नजर आए हैं। रोहिणी आचार्य के साथ हमने देखा, मीसा भारती के साथ भी देखा, अच्छे खासे इस बार तो बल्कि वो निकले हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आए। नहीं पूजा जी, मुझे लगता है कि फिर तो आपको देखने की जरूरत है कि कई मंचों पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी साथ में रहे। लेकिन वो एक तस्वीर मुझे भी याद है जब वो रोड शो हुआ था। बिल्कुल, गांधी जी के, राहुल गांधी जी के साथ में हमने तेजस्वी जी को बस 2 बार देखा। और क्या देखा? तो मछली मटन करते नजर आ रहे थे। देखिए, बिहार में आरजेडी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपनी पार्टी के अंदर लड़ाई है इनकी, क्योंकि तेजस्वी जी को अपनी बहनों से लड़ना है, अपने भाइयों से लड़ना है, अपने पिता की जो जमीन जो मिला है ना, इन भाइयों में बट नहीं जाए, इसलिए वो लड़ाई इनकी आपसी लड़ रही है। दूसरी, इनका जो पिता और माता के शासन काल में जिस तरह का कुशासन रहा है, उसको छुपाने की लड़ाई है। ये कहते तो जो है ए से जेड की पार्टी है, लेकिन अनुप्रिया जी जैसे कहते हैं ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अगर तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं कि चाचा कुछ बड़ा निर्णय लेंगे आफ्टर रिजल्ट्स, तो कुछ तो होगा। देखिए पूजा जी, मैं इस पे एक ही जवाब दूंगी कि आरजेडी के कार्यकर्ता, पता है कि ये सरकार उनकी नहीं बनने जा रही, नेता को पता है। और जब कार्यकर्ता घर में बैठे हैं, उनको उत्साहित करने के लिए कुछ भी कह रहे हैं कि भाई निकलो, और आप पर मानसिक दबाव बनाने के लिए, और आप पर मानसिक दबाव बता रहे कि 4 जून को एक बड़ा यह होगा कि 400 पार होगा देश में और एनडीए की सरकार बनेगी
और जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन आप देखिएगा कि यह सारे आरजेडी और क्या कहते हैं महागठबंधन के नेता बिलबिलाते नजर आएंगे कि आपके जो ईवीएम में घोटाला हो गया भैया। आपने देखा कि राज्यपाल ने किस तरह से कार्रवाई की है। इनकी ओछी राजनीतिक यहाँ तक पहुंच गई है कि राज्यपाल और राजभवन तक सुरक्षित नहीं है। तो इनका हार तो पहले दिख रहा है। इसलिए यह ऐसी मानसिकता के साथ में इनको बिहार की जनता बिल्कुल पीछे छोड़ रही है। और बिहार की जनता के सामने बहुत बड़ी और समस्या भी है। प्रचंड गर्मी है, स्कूल खुले होते हैं, बच्चे बेहोश हो जाते हैं, मतदान कर्मी बेहोश हो रहे हैं। बिल्कुल उस पर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सरकार आपकी है। पाठक जी के मैं बोल रही हूँ आप सुनिए अरुण जी, के पाठक जी के फैसले पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोक लगाया और बिहार के बच्चों के लिए जिस तरह से गर्मी से बेहाल है स्कूल को बंद कराया। हम आपके तरह निकम्मे नहीं हैं, हम अपने बिहार की जनता और अपने शिक्षकों। चलिए फखरुल हसन चंद जी को अब इन करने दीजिए। फखरुल